वेलकम बैक गाइस अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपनी जो है वो बीटीसी में एंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम एंड विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ फिबोनाची। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची को। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली फिबोनाची। ठीक है, एंड ये है इसकी सेटिंग्स। एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ मार्केट, ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है, ये इसका सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, ये फिबोनाची की हर एक वैल्यू मार्केट में एज आ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए काम करती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मोस्टली चीज़ें यूज़ होती हैं वो इनमें से 0.382 की रेशियो है, 0.5 की रेशियो है एंड 0.618 0.66 की रेशियो है। ठीक है, 0.618 और 0.66 की रेशियो को हम गोल्डन पॉकेट भी कहते हैं, क्योंकि गोल्डन पॉकेट का मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट लेती है वो इन्हीं पॉइंट्स लेती है। सो हम कह सकते हैं कि फिबोनाची को हम एज आ रिट्रेसमेंट टूल या रिट्रेसमेंट टूल ही कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि एक मार्केट अगर रिट्रेस करना भी चाहती है तो वो कितना रिट्रेस करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट का एक टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन सम हाउ समवेयर मार्केट ने कहीं ना कहीं से अपनी एक रिट्रेसमेंट लेनी होती है। मार्केट जो है वो इस तरह से बिल्कुल नहीं चलती। जैसे कि आप देख रहे हैं, मार्केट अपना एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर एक हाई बनाती है, फिर एक लोअर लो बनाती है, फिर एक लोअर हाई बनाती है, फिर एक लोअर लो बनाती है एंड यहाँ पे मार्केट ने अपना लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पे उसने माइनर लो बनाया, हाई बनाया एंड यहाँ पे उसने अपना लोअर लो की तरफ मार्केट चली गई। सो इन पॉइंट्स में हमने देखना है कि मार्केट जो रिट्रेसमेंट लेती है वो कहाँ से और कितनी रिट्रेसमेंट ले सकती है। सो टू फाइंड आउट दैट हम उसके लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट टूल्स, लेकिन जो बेस्ट है वो है फिबोनाची की। अब फॉर एग्जांपल फिबोनाची को यूज़ कहाँ से करना आता है। मार्केट फिबोनाची को फ्रॉम वन लोअर पॉइंट टू वन हायर पॉइंट और फ्रॉम वन हायर पॉइंट टू वन लोअर पॉइंट हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये बात अपने माइंड में रखनी है कि हमेशा फिबोनाची को जब यूज़ करते हैं तो इसको लेफ़्ट टू राइट यूज़ करते हैं, राइट टू लेफ़्ट आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो टू फाइंड आउट ओवर एंट्री हम यहाँ पे इसका एक लो से एक हाई तक फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। एंड एज आई सेड कि मार्केट हमेशा अपनी गोल्डन पॉकेट से रिट्रेस करती है। एज वी कैन सी हेयर, मार्केट एग्जैक्ट अपनी गोल्डन पॉकेट पे आई, यहाँ से रिट्रेस हुई एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपने टीपी की रेशियो रखते हैं एंड सेम वहाँ पे कहाँ पे गई मार्केट को। अगर हम यहाँ से वापस ड्रॉ करते हैं तो मार्केट अपनी गोल्डन पॉकेट से ही जो है वो रिट्रेस हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, सॉरी, यहाँ से यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एंड मार्केट सेम अगेन अपनी गोल्डन पॉकेट से रिट्रेस होकर नीचे को जा रही है। सो इससे हम ये कह सकते हैं, फर्दर अगर हम आपको मोर दिखाना चाहें तो ये एक हाई से ये लो पे आप देखें, सी एग्जैक्ट गोल्डन पॉकेट। अब अगर फर्दर हम इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएं तो भी गोल्डन पॉकेट। द अदर ratios are also known as golden pockets for alt entries। ठीक है, अगर हमने alt में एंट्रीज लेनी है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं तो अगेन वही गोल्डन पॉकेट, और अगर हम
यहाँ से यहाँ तो मार्केट ने खैर क्रैश किया हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रूटिंग जब मार्केट चल रही होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने गोल्डन पॉकेट से ही रिट्रेस करती है। तो वैसे तो इसमें काफ़ी जो हैं वो रेशियोज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर बेस्ट ऑफ योर एंट्रीज आप यूज़ जो कर सकते हैं वो आप गोल्डन पॉकेट को यूज़ कर सकते हैं। एंड उसकी रेशियोज़ हमने आपको बताई हैं 0.618, 0.66 एंड 0.70% ऑफ द फिबोनाची। मुझे उम्मीद है कि आपको फिबोनाची यूज़ करनी समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब हो चैनल। थैंक यू।